अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बैंगन की चटनी कह लें या भुर्ता कह लें। मैं इसे चटनी कहती हूँ क्योंकि मुझे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुझे सालसा टाइप के लगते हैं। तो आप इसे रोटी के साथ खाना चाहें, मैं इसे खिचड़ी के साथ खाती हूँ और समटाइम दाल चावल के साथ एज अ अचार फॉर्म में खाती हूँ इसे मैं। मतलब इसका एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। तो चलें जी, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि ये किस तरीके से बनता है, लेकिन ये बहुत डिलीशियस होता है। मैंने एक बैंगन ले लिया है बड़े साइज़ का और इस पर मैंने इस तरीके से कट लगा के चेक कर लिया है कि अंदर से ये ख़राब ना हो। सही है, इस तरीके से आप भी कट लगा लें। अच्छा, फिर क्या किया कि मैंने ले लिए हैं, मैं इंग्रेडिएंट्स पहले दिखा दूँ। मैंने लिए हैं 6 to 7 गार्लिक क्लोव्स। सॉल्ट लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर अराउंड 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा। एक स्मॉल साइज़ का अनियन था, वो मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। मैंने ले लिया है स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज, उसका ग्रीन वाला पार्ट, ये भी अराउंड देखें 1.5 टेबल स्पून के करीब है। इसी तरीके से जो है वो हरा लहसुन, ये 2 टेबल स्पून के करीब है, ठीक है। और मैंने ले लिया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। एक मैंने मीडियम साइज़ का ग्रीन चिली है, उसे बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। हाफ़ मैंने लेमन ले लिया है। एक स्मॉल साइज़ का टमाटो था, उसका मैंने स्किन को पील नहीं किया था, मैंने सिर्फ उसके सीड्स जो हैं वो निकाल दिए हैं और इसे भी क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। की इंग्रेडिएंट्स के तौर पे सरसों का तेल ले लें या फिर आप जो है वो पीली सरसों का तेल या फिर आप पीनट ऑयल ले लें, ठीक है। इससे ज़रा फ्लेवर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो ये जो हमारे बैंगन है इसमें जो मैंने स्लिट्स लगाए हुए हैं उसमें मैं ये डाल देती हूँ। डबल डाल दें और इसे फिर हम जो है वो स्टोव पर ले जाकर अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे। बहुत इजी है। मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ में जो है वो नॉर्मली बैंगन को कैसे क्लीन किया है वो सब मैंने बताया हुआ है। मैं आज फिर आपको बता दूँगी, बस आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने हाथों पे लेना है थोड़ा सा ऑयल, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और बैंगन पे अच्छी तरीके से लगा देना है। और अब मैं इसे करती हूँ रोस्ट। बस यही काम है स्टोव के ऊपर, और कोई भी काम नहीं। तो चलें जी, अब हम इसे रोस्ट करते हैं। देखिए, स्टोव को मैंने ऑन कर लिया है और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर, जब तक कि ये कुक ना हो जाए, इसकी स्किन जो है वो बिल्कुल जो है वो हम कहते हैं ना कि सॉफ्ट ना हो जाए, तो जब तक हम इसे कुक करेंगे। तो मैं आपको शो करती हूँ। अच्छा जी, देखिए ये इस तरीके से देखें क्रैक्स आ गए। मैं इसे उठा के ले आई क्योंकि ये डन हो चुका हुआ है। जैसे ही स्किन पे इस तरह से क्रैक्स आ जाएं तो इट मीन्स ये डन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अभी गर्म बहुत है, आप थोड़ा ठंडा करके इस तरीके से ये सारे स्किन को इसकी निकाल देना है। तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा और मैं आपको क्लीन करके इसे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो बस इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर देना है, थोड़ा ठंडा करके। चलिए देखिए, मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। कोई पानी मैंने नहीं लगाया, मैंने अपने हैंड्स वॉश किए हैं। और ये देखें, गार्लिक भी मैंने कोई वेस्ट नहीं किया, गार्लिक भी रोस्टेड है। तो सारे गार्लिक सबसे पहले मैंने निकाल लिए थे और नीचे की तरफ में, ठीक है। अब क्या करना है, हमें स्पून की मदद से इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, गार्लिक को भी और इसे भी। ये देखें, गार्लिक भी बिल्कुल सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे अच्छी तरीके से पूरा मैश कर देती हूँ। फिर आपको शो करती हूँ कि हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स कैसे डालना है। अच्छा जी, ये कुकर की आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कुछ और पक रहा है घर में। अच्छा, अब क्या करेंगे, अच्छे से देखिए मैश कर लिया है। टमाटोज़, लेमन जूस मैंने निकाल लिया था, सीड अवॉइड कर दीजिएगा। लेमन जूस, टमाटोज़ बच गए। जितनी भी चीज़ें थी, कोरिएंडर, अनियन, सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च, हरा लहसुन, इसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है, और हरी प्याज, इन सब को हम पहले इस बॉल में डाल देते हैं। इसके बाद हम
एक और काम करेंगे जो कि है सरसों का तेल। तो वो हम हिसाब से लेंगे 1 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून मेजर करके लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट टू गिव फ्लेवर। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाता है आप उस वक्त सॉल्ट को चेक कर लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है कि नहीं। तो मैं आपको मिक्स करके बताती हूँ और डायरेक्ट डिश आउट के टाइम टेस्ट ही करके बताती हूँ। जी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, सॉल्ट भी चेक कर लिया था, बिल्कुल बराबर प्रोपोर्शन बताया था मैंने। अच्छा अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ क्योंकि मैंने अभी खिचड़ी बनने रखी है तो टाइम लगेगा। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप इसे जिस भी तरीके से खाना चाहें बिल्कुल खाएं। मैं तो ऐसे चलते फिरते ऐसे ही खा जाऊँगी मुझे लग रहा है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।